हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारा अगला क्वेश्चन है। इफ आर्गुमेंट z माइनस ए ओवर z प्लस ए इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय टू वेयर a इज ए फिक्स्ड रियल नंबर देन द लोकस ऑफ z इज, ऑप्शन दे रखे हैं, अ स्ट्रेट लाइन है। लोकस ऑफ z क्या एक स्ट्रेट लाइन है? लोकस ऑफ z क्या एक सर्कल है विद सेंटर एट द ओरिजिन? क्या एक सर्कल है विद सेंटर ऑन y एक्सिस, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है? अच्छा, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, आर्गन प्लेन बनाते हैं और आर्गन प्लेन पर हम इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास रियल एक्सेस होती है और ये हमारे पास वाई एक्सेस होती है। यहाँ पर लिखा है आर्गुमेंट z माइनस ए ओवर z प्लस ए। इसका मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब आप समझ जाएं। इसका मतलब है कि ये जो पाई बाय टू है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल है। मतलब z माइनस ए और z प्लस ए के बीच का, ये z माइनस ए और z प्लस ए इन दोनों के बीच का एंगल है। प्लस माइनस पाई बाय टू का मतलब है या तो आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। तो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा होता है, मतलब आर्गुमेंट दिया हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल टू और एंगल दे रखा हो, तो पहले ऊपर और नीचे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर लें, वो बेस्ट है। ये हमारे पास क्या लिखा है, z माइनस ए। क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया है एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर को कहाँ पर ढूंढेंगे आप? रियल एक्सेस पे ही ढूंढेंगे ना। तो ये जो a है वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर फिक्स्ड है। ठीक हो गया, ये a हो गया। दूसरा उसके नीचे वाला है z प्लस ए, जिसको z माइनस माइनस ए लिख सकता हूँ। तो जो माइनस ए है उसको नेगेटिव रियल नंबर पे ढूंढना पड़ेगा, जो कि ये हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब z कहाँ हो सकता है? z तो कहीं पर भी हो सकता है। तो मैंने सपोज अगर मैं z को यहाँ मान लेता हूँ, मैंने इस z को कंसिडर कर लिया, ध्यान रखना यहाँ कंसिडर कर लिया। तो जब z माइनस ए कहाँ है आपका, तो ये z को a से ज्वाइन कर लो, इसी लाइन को हम बोलेंगे z माइनस ए। समझ में आ गई होगी बात। इसी तरीके से नीचे आपके पास z प्लस ए लिखा है, तो अगर मैं इस z को माइनस ए से ज्वाइन कर लूँ तो इसी को हम बोलेंगे z प्लस ए। अब ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा, जब z माइनस ए ओवर z प्लस ए इक्वल टू पाई प्लस माइनस पाई बाय टू का मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल है प्लस माइनस पाई बाय टू। तो ये जो एंगल है, ये एंगल आपको दे रखा है पाई बाय टू। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि अभी तो आपने z यहाँ माना है, मान लो थोड़ी देर बाद z को अगर आप यहाँ मान लें और जब फिर ऐसे ज्वाइन करें तो भी ये एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लो z को यहाँ मान लो आप, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन करो तो भी आपके पास एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर z को आप यहाँ मान लो और फिर इससे ज्वाइन करो तो भी आपके पास ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर z को यहाँ मानो और इनको ज्वाइन करो तो भी ये एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब z कहीं पर भी जाए आपका एंगल ऑलवेज कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? आपने 9th 10th क्लास में 10th क्लास में क्या पढ़ रखा है आपने? एंगल इन द क्या पढ़ रखा है? एंड द एंगल इन द सेमी सर्कल पढ़ रखा है। उसमें क्या पढ़ रखा है आपने कि अगर आपके पास ये डायमीटर है, ये आपका सेमी सर्कल है, और इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स इस सर्कल के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री होता है। आपने ये पढ़ रखा है। कहीं पर भी बनाएगा वो एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ बनाए, यहाँ पर बनाए 90 डिग्री, यहाँ पर बनाए 90 डिग्री, यहाँ पर बनाए 90 डिग्री। तो जब इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा आपके पास? सर्कल। उसी तरीके से ये जितने भी पॉइंट्स हमारे पास यहाँ मैंने दिखाए हैं, अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पे है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें जो बी ऑप्शन है वो हमारे इस आंसर से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। अ सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन, दिस वन इज अ करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बिना कुछ सॉल्व किए, सिर्फ डायग्रामेटिकली डायग्राम बनाकर ही हमने इसको सॉल्व कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।